नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जुलाई 2022 में मिथुन लगन और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए किस तरह से ग्रहों का जो संचरण है, ग्रहों का जो गोचर है, वह किस तरह से आपके जीवन को प्रभावित करेगा। चाहे वह आप शिक्षा के क्षेत्र में है, आपका आर्थिक पक्ष है, आपका पारिवारिक पक्ष है, आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी बात है, आपके उच्च शिक्षा से रिलेटेड कोई बात है, इन सब विषय की जानकारी इस वीडियो में मैं आपको प्रदान करूंगी। तो सबसे पहले आपको देखना है कि मिथुन लगन वाले जातकों के लिए कौन सा ग्रह शुभ है और कौन सा ग्रह अशुभ है। ठीक है, क्योंकि जब हम शुभ को जान लेंगे तभी हम उसके गोचर को किस तरह से वह हमें प्रभावित करेगा, इसकी जानकारी आपको अच्छी तरह से हो जाएगी। तो अगर आप मिथुन लगन और मिथुन राशि के जातक हैं, आपके प्रथम भाव में 3 नंबर विद्यमान है और चंद्रमा यदि 3 नंबर में विद्यमान है, तो आपकी राशि मिथुन है और आपके प्रथम भाव में यदि 3 नंबर विद्यमान है तो आपका जो लग्न है वह मिथुन है। ठीक है, अब आपको देखना है कि कौन सा प्लेनेट आपके लिए शुभ है। सबसे शुभ ग्रह आपके लिए, आप देखिए ये लाइन से आप देख रहे हैं यहाँ पे शुक्र और बुध। बुध आपका लग्नेश है, चतुर्थेश है, शुक्र आपके पंचम भाव का स्वामी है और ये लाइन आपकी बहुत ही ज्यादा शुभ है। ठीक है, लेकिन जो अशुभ ग्रह है वह कौन कौन से हैं? अशुभ ग्रह में आप उसकी सेकंड नीचे लाइन आप देख रहे हैं, आपका मंगल और आपका बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति और मंगल, सूर्य, ये आपके बर्थ चार्ट के लिए बहुत शुभ ग्रह नहीं होते हैं। ठीक है, इसके अनुसार मैं आगे आपको जानकारी प्रदान करूंगी कि कौन सा ग्रह किस तरह से आपको प्रभावित करता है। सबसे पहले आप लग्न के विषय में जानेंगे कि यदि आपके लग्नेश जो है वह बुध है और आपके राशि जो है वह बुध है। बुध 25 अप्रैल से 2 जुलाई तक वृषभ में रहेंगे। ठीक है, आपके द्वादश भाव में यहाँ पर संचरण करेंगे, उसके बाद वह मिथुन में आएंगे और तत्पश्चात ये यहाँ पे कर्क राशि में जाएंगे और 17 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक आपके कर्क राशि में संचरण करेंगे। ठीक है, तो आपके द्वादश, द्वितीय और द्वादश लग्न और द्वितीय भाव में बुध का जो है वह संचरण होगा, आपके लग्नेश का संचरण होगा। ठीक है, तो द्वादश भाव क्या है? वह व्यय का भाव है, तो आपके लग्नेश का व्यय में जाना ये बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं बनती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही वह 2 जुलाई से वृषभ राशि में से संचरण करके मिथुन में प्रवेश करेगा, ठीक है, 17 जुलाई तक, 2 जुलाई से 17 जुलाई तक वह आपके लग्न में रहेगा। यानी लग्नेश का लग्न में होना ये बहुत ही अच्छी स्थिति को दर्शाता है और आपके मन में अच्छे विचारों का संचरण होगा। आप अगर शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो आपकी शिक्षा का उत्थान होगा, आपकी शिक्षा आगे बढ़ेगी। ठीक है, और चंचलता विद्यमान होगी, इसको लेकर आपको थोड़ा सा भी परेशान नहीं होना चाहिए। लेखन का कार्य यदि आप करते हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, आप विद्यार्थी हैं या फिर आप टीचिंग प्रोफेशन है, आपका प्रोफेसर हैं कहीं या फिर टीचर हैं, तो बुध आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रदान करेगा। ठीक है, और ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बेनिफिट वाली है। तो लग्नेश का आप भरपूर लाभ उठाइए 17 जुलाई तक। 17 जुलाई से वह आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव में, लग्नेश का धन भाव में चले जाना, ये स्थिति आपके लिए भी शुभता वाली बन रही है या फिर नहीं है, आपको देखना है। मन में कुछ अस्वस्थता रहेगी, लेखन कार्य अच्छा होगा, इसके लिए तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और काफ़ी कुछ, अगर कोई अदालत से संबंधित केस चल रहा है बहुत दिनों से, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा संभलना होगा। ठीक है, बाकी बुध आपके लिए बहुत ही बेनिफिट देगा, धन की स्थिति को अच्छा बनाएगा। ठीक है, किसी भी कागजात पर सिग्नेचर करने से पहले आपको यहाँ पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है और संभल कर रहने की ज़रूरत है। अब आपको देखना है कि शुक्र की स्थिति क्या है। सबसे शुभ प्लैनेट जो आपके बर्थ चार्ट में है वह है आपका शुक्र। शुक्र आपके पंचम भाव और द्वादश भाव के स्वामी, और शुक्र जो है 18 जून से 13 जुलाई तक मिथुन राशि में रहने वाला है। यहाँ पर शुक्र भी आपका, बुध और शुक्र दोनों एक साथ यहाँ पर संचरण करेंगे। 13 जुलाई तक मिथुन में रहेंगे, लेकिन नहीं, 13 जुलाई के बाद बुध की स्थिति लग्न में बनेगी और 13 जुलाई से 7 अगस्त तक कर्क में। ठीक है, तो कर्क में आप देखिए कि 2 ग्रह, यानी 1 अगस्त तक बुध रहेगा और 7 अगस्त तक शुक्र की स्थिति आपके द्वितीय भाव में यहाँ पर बनने वाली। दोनों शुभ ग्रह जो आपके हैं, दोनों शुभ प्लैनेट जो हैं आपके पंचमेश विद्या बुद्धि के स्वामी, आपके लग्न और आपके सुख भाव के स्वामी जो हैं वह आपके द्वितीय भाव में संचरण करेंगे। जब द्वितीय भाव में शुक्र का संचरण होगा यानी लग्न में और द्वितीय भाव में, तो शुक्र की स्थिति काफ़ी शुभ है। इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, आप शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा करेंगे,
किसी भी चीज़ में, आप व्यापार में हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी पेशा है, तो शुक्र में अच्छी स्थिति, आपका मन जो है वह प्रसन्न होगा, प्रसन्नचित होकर आप अपने कार्य को करेंगे। ठीक है। आप अगर विवाहित हैं, स्त्री का अच्छा पति पत्नी के संबंध अच्छे होंगे, रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी बिल्ड होगी। ठीक है। मन में आपके स्त्री विषयक विचार भी आ सकते हैं, क्योंकि आपका पंचमेश जो है वह लग्न में बुध के साथ विद्यमान होगा। ठीक है। अगर आप अविवाहित हैं तो आप किसी ऐसी महिला से, ऐसी लड़की से कनेक्ट हो सकते हैं जिसका आपका और उसका जो धर्म है वह बिल्कुल अलग हो। ठीक है। तो इस तरह की स्थिति मिथुन लगन और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बन सकती है। वैसे तो काफ़ी शुभ बन रहा है। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो धन की स्थिति अच्छी बनेगी, काफ़ी धन आपको मिल सकता है, क्योंकि लग्नेश और पंचमेश एक साथ धन भाव में यहाँ पर जुलाई के महीने में पूरी जुलाई विद्यमान रहने वाले हैं। ठीक है। नए लोगों से आपका परिचय बढ़ेगा। अगर आप मिथुन लगन और मिथुन राशि के जातक हैं तो काफ़ी अच्छे नए मित्र आपको मिलेंगे। ठीक है। अगर आपकी जन्मपत्री में शुक्र शुभ है तो भी इसका बेनिफिट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मिलने वाला है। अच्छा भोजन, अच्छा लग्जरियस जीवन आप व्यतीत करेंगे। सट्टा लॉटरी में आपको बिल्कुल से पैसे नहीं लगाना है। ठीक है। अगर पहले से जो चला आ रहा है उस स्थिति को आप आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन नए तरीके से आपको इसमें धन व्यय नहीं करना है। ठीक है। अब आपको हम बताएंगे कि सबसे जो चूंकि बृहस्पति आपके सप्तम और दसम भाव के स्वामी हैं, और बृहस्पति मीन में 15 अप्रैल को से लेकर 29 अप्रैल 2023 तक यह आपके 29 जुलाई को वक्री होंगे गुरु। ठीक है। 29 जुलाई तक वह आपके मीन राशि में यहाँ पर दसम भाव में गुरुदेव संचरण कर रहे हैं। अब चूंकि वक्री तो बिल्कुल जाकर जुलाई में लास्ट में हो रहे हैं, तो बृहस्पति की जो स्थिति है काफ़ी अच्छी बनने वाली है। ठीक है। क्योंकि केंद्र का स्वामी है और केंद्र में ही संचरण करेगा। यहाँ पर हम जब लग्न कुंडली से देखते हैं तो केंद्राधिपति दोष भी बृहस्पति बनाता है, लेकिन लग्न कुंडली से वह केंद्र में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो अदालती निर्णय है वह आपके अनुकूल में जाने की स्थिति नहीं बनेगी जब वह वक्री होगा। ठीक है। चुनाव की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो वह आपके लिए अच्छा है, लेकिन नौकरी छूटने का डर बन सकता है। तो इसके अशुभ फल आपको बृहस्पति के मिल सकते हैं, और आपकी सब कामों में थोड़ी थोड़ी सी अड़चनों के साथ वह आगे बढ़ाएंगे। अगर आप यात्रा करते हैं तो इस दौरान आपको सावधानी बरतनी है। ठीक है। तो यहाँ पर आपके हेल्थ में, आपके अगर संतान पक्ष को थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। शनि की स्थिति आपके नवम भाव में, और शनि शुभ होता है इस बर्थ चार्ट के लिए, चूँकि अष्टमेश भी होता है और आपका नवमेश भी होता है। 29 अप्रैल को कुंभ राशि में यह आ गया है और संचरण कर रहा है, और 5 जून को वक्री होगा, 23 अक्टूबर तक वक्री रहने वाला है। तो अभी जो शनि की स्थिति चल रही है वह आपके वक्रत्व की स्थिति चल रही है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वह आपके अष्टम और आपके नवम भाव के प्रभाव को दे रहा है। ठीक है। शनि शुभ है, सामान्य है, जिसको हम जनरल कहते हैं, मतलब बहुत ना तो शुभ है और ना ही बहुत अशुभ है। तो नए उद्योग के विचार आपके मन में आ सकते हैं। कुछ नया कार्य करने की अगर आप सोच रहे हैं तो उसको आप कर सकते हैं। धन आपको मिलेगा और उसके लिए कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होगी। आपकी यश और कीर्ति बढ़ेगी। ये प्रवास की स्थिति बन सकती है और तरक्की के मामले बन सकते हैं। अगर आप कहीं स्थानांतरण के विषय में सोच रहे हैं तो भी ये समय आपके लिए अच्छा है। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आपका आर्थिक पक्ष, आपका पारिवारिक पक्ष और आपका संतान का पक्ष ये बहुत ही मजबूत है जुलाई 2022 में। ठीक है। तो इस विषयों को आपको बहुत चिंतित रहने की ज़रूरत नहीं है। यह स्थिति आपके लिए बेनिफिट वाली है। अब आपको देखना है कि मंगल की स्थिति क्या है। मंगल आपके षष्ठ भाव का स्वामी है और आपके एकादश भाव का स्वामी। 10 अगस्त तक वृषभ में रहेगा। 27 जून को मेष में आ गया है। 27 जून को ही वो मेष में आ गया और उसके बाद वह वृषभ राशि में 10 अगस्त तक वृष में रहेगा। तो 10 अगस्त तक वृषभ राशि में, यानी आपके द्वादश भाव में मंगल की स्थिति यहाँ पर बन रही है। जब भी मंगल की स्थिति द्वादश भाव में बनती है तो बहुत शुभत्व लिए हुए नहीं होती है। इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। धन आपका प्रॉपर बृहस्पति, शनि, ये सब आपको धन की स्थिति बना रहे हैं, लेकिन मंगल जो है वह खर्चों को बढ़ा रहा है।
कर्ज लेना पड़ सकता है। तो मंगल के लिए आपको थोड़ा सा उपाय करना है, क्योंकि यही आपका लाभेश और अपने से द्वितीय भाव में संचरण कर रहा है, ठीक है, गोचर से। तो यह एक, अगर पहले से कोई अशुभ योग बन रहा है आपकी जन्मपत्री में भी, अगर कारागार का योग बन रहा है, तो इस तरह की स्थिति अगर क्रिएट होती है तो आपको बहुत सावधान और संभल कर रहने की ज़रूरत है। हेल्थ को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि वह षष्ठेश और द्वादश भाव में जाकर विद्यमान है। छठे से छठे भाव यानी एकादश भाव का भी स्वामी है और जाकर द्वादश में विद्यमान है। तो अपने हेल्थ पर ध्यान देना है। कर्जे अगर आपको कहीं लेने की ज़रूरत पड़ रही है तो वहाँ पर भी बहुत सोच समझ कर कर्जे यहाँ पर इस समय आप लीजिएगा। और खर्चों में वृद्धि को भी थोड़ा सा अगर आप कंट्रोल करते हैं तो आपका पूरा ये जुलाई का महीना बहुत ही अच्छी तरह से बीतने वाला है। सूर्य की स्थिति क्या है? सूर्य एक महीने एक राशि में विद्यमान होता है और आपके पंचम भाव का स्वामी, और 16 जुलाई को कर्क में प्रवेश करेगा। अपने से द्वादश भाव यानी द्वितीय भाव में 17 अगस्त तक यह रहने वाला है। तो द्वादश भाव में सूर्य की स्थिति बहुत बेनिफिट वाली नहीं है। आपको सूर्य को जल देना है और मंगल से रिलेटेड चीज़ों का दान करना है। और पूरे महीने आपको हनुमान जी की आराधना करनी है, तो आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी होने वाला है जुलाई 2022। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में साझा ज़रूर करें। अब हम आपको बताएंगे कि राहु और केतु की स्थिति क्या है। राहु आपके एकादश भाव में संचरण करेगा, यानी अगर आप मिथुन लगन और मिथुन राशि के जातक हैं तो एकादश भाव में राहु 18 महीने संचरण करेगा और सदैव वक्री होता है। और आपके पंचम भाव में केतु की स्थिति बनेगी, ठीक है। तो पंचम भाव में केतु की जो स्थिति है वह आपको कन्फ्यूज़न वाली स्थिति कुछ बनेगी, लेकिन आपको अपने कार्य के लिए बहुत ही तत्पर रहना है। कहीं भी किसी बात में आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो कन्फ्यूज़न की स्थिति क्रिएट हो सकती है। और धन कुछ कन्फ्यूज़न में आकर आप कहीं धन व्यय कर सकते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा सोच समझकर अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना है और यह आपके लिए बेनिफिट वाला रहेगा, क्योंकि खर्चे तो बढ़ने ही हैं। और राहु एकादश भाव में आपके भाग्योदय कराने के लिए आए हैं 18 महीने, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने दिमागी गड़बड़ी की वजह से कन्फ्यूज़न की स्थिति में आप कुछ धन व्यय कर दें, ठीक है। तो आपको हमारे इस वीडियो को अगर पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में साझा करें। कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।